हमारे टिकट के पैसे खत्म। अब हो गई थी हालत खराब। तो वहाँ पर ना एक ऑडियंस भटक जाती है, आपकी करेक्टर नहीं हो पाता, समझ रहे हो आप, एक आइडेंटिटी नहीं बन पाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट कमलेश और आज हमारे डेल्टा स्टूडियो में आए हैं जैरुस और मोहित। अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। जैरुस भाई, सबसे पहले लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि आपका नाम जैरुस क्यों है? देखिए बेसिकली क्या था ना, मुझे एक ऐसे नाम की तलाश थी जो इंटरनेट में एग्जिस्ट ही ना करता हूँ। बेसिकली मेरा नाम है सूरज बिस्ट हुआ मेरा नाम। तो मैंने क्या करा कि इंस्टाग्राम यूट्यूब हर जगह सर्च किया, है ना, सूरज बिस्ट। तो मल्टीपल आईडीज़ थी वहाँ पर सूरज बिस्ट करके। तो वहाँ पर मेरा नाम भाई आइडेंटिटी नहीं बन पाती मेरी आगे चल के। तो मैंने जब सर्च किया सूरज का अपोजिट JARUS, तो जैसे यूट्यूब पे सर्च किया नॉट फाउंड लिखा हुआ आया, तो बस वहीं से मैंने अपना नाम रख दिया ये। ओह वंडरफुल, हाँ बहुत बढ़िया आइडिया यार। अब बताइए आप करते क्या हैं? बेसिकली हम फूड ब्लॉगर। हम जनरली कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड कवर करते हैं। खासकर ऐसे स्ट्रीट फूड कवर करते हैं जो लोकल एरिया के होते हैं, प्लस जो हिडन होते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। इंटरेस्टिंग। तो आपका इंस्टाग्राम चैनल होगा? हाँ, हमारे बेसिकली 2 इंस्टाग्राम है ना, एक उत्तराखंड स्ट्रीट फूड करके, एक उत्तराखंड और एक जेरबिस्ट करके है। और बेसिकली एक भाई का भी है ना, उत्तराखंड एस्थेटिक 04 करके, है ना। तो हम सब तीनों कोलैब में ही डालते हैं वीडियो जनरली। हाँ। तो मोहित, फूड क्यों? बहुत सारी कैटेगरीज हैं, आप फूड के पीछे क्यों पड़े हुए हैं सिर्फ? मतलब उत्तराखंड में हमने सर्च किया था, फूड में बहुत कम लोग थे, मतलब रेयर थे, कोई अच्छे से बना नहीं रहा था, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था उस चीज़ को। तो हमने सोचा हम ट्राई करते हैं। तो हमने फिर स्ट्रीट फूड से स्टार्ट किया। स्ट्रीट फूड का पहले हम फ्री में बनाते थे, अभी भी स्ट्रीट में हम फ्री में ही बनाते हैं। कैफ़ेज़ में हम थोड़ा चार्जेस ले लेते हैं, बट फिर हमारे माइंड में आइडिया आया कि हम फूड में स्टार्ट करते हैं। फिर हमने फूड का स्टार्ट किया, देन अभी हम यहाँ पे। ऑसम। तो आपका सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस क्या रहा? पूरे उत्तराखंड में आपने स्ट्रीट फूड कवर किया हुआ है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो सुन के मज़ा आ जाए। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारा रहा था हरिद्वार का टूर। मतलब उस टाइम पे हमारा स्ट्रगलिंग फेज था। तो उस टाइम पे हमने, हमारे फॉलोअर्स कम थे, हमारे यूट्यूब भी था, तो हमारा यूट्यूब भी मोनेटाइज होने वाला था। तो उस टाइम पे हम हरिद्वार गए थे, तो हम लोगों के पास जा के सब्सक्राइब करवा रहे थे। और फिर कुछ लोगों से हम मिले, तो लोगों ने हमारी पहले से वीडियो देखी हुई थी। तो वहाँ पे से भी हमें काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला था। हमने वहाँ पे अच्छे अच्छे फूड कवर किए थे, पत्ते की चाट कवर की थी जो वहाँ की फेमस है। तो वहाँ से हमें एक अच्छा बूस्ट मिला था फूड की लाइन में। सेम इसी में मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। तो जब हम हरिद्वार गए थे, जब मोहित भाई ने बताया, तो हरिद्वार में क्या हुआ था कि जब हम एक स्ट्रीट फूड कवर कर रहे थे, तो लोगों ने घेर लिया था। लोगों ने सोचा कि तो बहुत फेमस बंदा होगा, तो हर कोई कहने लगा हमें भी खिला दो। अब हम लिमिटेड पैसे लेके गए थे अपने ट्रेन के लिए, ठीक है। अब पहले तो अच्छा लगा कि लोग घेर रहे, अच्छी बात है। उन्होंने कहा भैया हमारे लिए भी लगवा दो यार, आप लगवा दो, थोड़ा हमारे लिए भी कर दो, हमें भूख लगी करके। 2 लोगों को लगाया, एक कचौड़ी थी 50 रुपए को समथिंग की। 3 लोगों के लिए लगाया, 4 लोगों को लगाया, 10 लोगों को लगाने के बाद हमारे टिकट के पैसे खत्म। अब हो गई थी हालत खराब भाई। फिर हमने किसी तरीके से पैसे दोस्तों से मंगाए, देन फिर हम वापस हल्द्वानी आए। ये काफी खतरनाक एक्सपीरियंस था। जितने बड़े थे नहीं, उतने लोगों ने बना के खाली कर दिया था। बहुत बढ़िया, और मैं सैल्यूट करता हूँ आपकी ईमानदारी को कि आप इसको खुले में ऐसे कबूल कर रहे हैं कि आप बहुत छोटे से ब्लॉगर थे तब, और लेकिन फिर भी आपका दिल बड़ा था, इसलिए आपने लोगों को खिलाया। तो आपकी जर्नी कैसी रही है? कितने टाइम से आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं? अराउंड 4 ईयर्स तो हो ही चुके हैं हमें इस फील्ड में, है ना। अच्छा। हाँ, और अगर मैं अर्निंग बेसिस की बात करूँ तो लास्ट 2 ईयर्स अपन अच्छा अर्न कर रहे हैं इस फील्ड में। अच्छा, तो कोई अगर अपनी जर्नी आज स्टार्ट कर रहा हो, तो क्रिएटर बनना चाहता हो, आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब पहला मैसेज तो ये रहेगा कि उसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी नीश सेलेक्ट करनी है और अपनी नीश से हटना नहीं है। अगर वो अपनी नीश से भटकेगा तो उसके पास प्रमोशन वगैरह नहीं आएंगे। तो उसकी नीश में पावर होनी चाहिए, मतलब वो अपनी नीश पर अटकना होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन आता है कि हम फूड की ही क्यों बनाते हैं वीडियोस, है ना, हम फूड तक ही क्यों लिमिटेड है? बिकॉज अगर हम मल्टीपल चीज़ें बनाने लग जाएंगे, लाइक कभी शोरूम का प्रमोशन कर रहे हैं, है ना, कभी कार वालों का कर रहे हैं, है ना, कभी कपड़ों का कर रहे हैं, तो कभी हम अपने फूड का कर रहे हैं, तो वहाँ पर ना एक ऑडियंस भटक जाती है, आपकी करेक्टर नहीं हो पाता, समझ रहे हो आप, एक आइडेंटिटी नहीं बन पाती है। तो वही हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मेरे पेज में देखोगे ना, सिर्फ फूड की वीडियोस मिलेगी आपको, है ना, तभी एक आइडेंटिटी क्रिएट होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल सही थॉट है। अच्छा, अब एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं गए किसी स्ट्रीट फूड पे वेंडर पे या किसी कैफ़े पे, बड़ा नाम सुना था आपने, वहाँ गए तो खाना सच में बिल्कुल घटिया निकला? आपको नाम नहीं बताना, लेकिन ये एक्सपीरियंस बताना है कि अगर बहुत ही बेकार खाना निकला, नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्या लगता है, हुआ मत भाई? है तो सही ऐसा एक कैफे। अच्छा, अब नाम नहीं लूंगा मैं, अच्छा, बहुत बड़ा कैफे है। हाँ, तो नाम बिना नाम लिए बताइए। मतलब हुआ क्या था, हमने एक छोटा सा इन्फ्लुएंसर मीटिंग रखा था, वहाँ पे बहुत लोग हमने बुलाए थे।
देन जब वहाँ पे हमने खाना वाना मंगाया तो खाना मतलब ऐसा मतलब वो उससे अच्छा खाना आपको स्ट्रीट में मिल जाएगा, ऐसा खाना हमें मिला वहाँ पे। तो जितने 10-15 लोग थे उनके सामने हमारी बेइज्जती हो गई थी, फिर हम ऐसे ही चले गए थे वहाँ से। तो ऐसा कुछ हो गया। स्टार्टिंग फेज था हमारा, तब हमने करा था ना ये। तो हल्द्वानी में ये वो कैफे काफी बड़ा कैफे है, नाम नहीं लेंगे। अच्छा, अब ये बताइए उत्तराखंड की फूड कैपिटल क्या है? हल्द्वानी में सबसे अच्छा स्ट्रीट फूड मिलता है या देहरादून में मिलता है या रुद्रपुर में, या आप कई जगह घूमे होंगे? मतलब बेसिकली देहरादून स्ट्रीट फूड के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये काठमांडू साइड और ये तिब्बत साइड के फूड वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जैसे मोमोज के लिए बहुत फेमस है। तो देहरादून में ज़्यादा फूड का वो है, क्रेज़ है। आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है? ये स्ट्रीट फूड के मामले में बात करूं तो कचौड़ी मुझे बहुत पसंद है, खासकर राजस्थान की कचौड़ी मजा आ जाता है भाई, है ना। अच्छा। कचौड़ी हो गया और बर्गर हो गया, ये दोनों अगर रोज मिल जाए तो अपन खा लेंगे आराम से। अगर आप सजेस्ट कर रहे हैं, मैं हल्द्वानी में 2 दिन के लिए हूँ, तो मुझे बेस्ट स्ट्रीट फूड के लिए किन किन लोकेशंस पे जाना चाहिए? डिपेंड करता है आपको मेन कोर्स खाना है, स्टार्टर्स खाना है, क्या चाहिए आपको? चाट खानी है? यार चाट के लिए आगरा चाट भंडार मेरे अकॉर्डिंग सही है यार, अच्छा टेस्ट है उनका, क्योंकि आगरा चाट भंडार का मैंने मल्टीपल सिटीज़ में ट्राई करा है, तो बेटर टेस्ट, अच्छा है उनका टेस्ट। हल्द्वानी में मैंने देखा कई सारे फूड ब्लॉगर्स हैं, तो ये भी कैटेगरी शायद क्राउडेड है, काफ़ी क्राउडेड है। लेकिन रिसेंटली जारोस भाई ने मेरे को बताया ना कि हम बहुत टाइम से अपना फूड ब्लॉगिंग का कंटेंट डाल रहे हैं, तो रिसेंटली इन्होंने सर्च करा गूगल में टॉप 5 फूड ब्लॉगर इन हल्द्वानी, तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि टॉप 5 करने पे टॉप 1 पे हमारा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये टॉप 1 पे हमारा आ रहा है, तो मैं बहुत शॉक हुआ, मैंने कहा यार ये कैसे, तो हम वही नीश के साथ चल रहे हैं, तो इसलिए हमारा वो टॉप 1 पे दिखा रहा है। वंडरफुल। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी नीश को सेम रखें। तो कहीं और अपनी कैटेगरी सेम रखनी बहुत जरूरी है इस फील्ड में, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बन रहे हो। तो जैरोस एंड मोहित, आप आज उत्तराखंड के सबसे अच्छे जिम में आए हैं, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया भाई, क्या एक्सपीरियंस रहा है भाई। एक तो पहली बात है भाई, जिम है प्लस कैफेटेरिया है, ऑसम है। और आपने सैलून भी देखा होगा? सैलून भी बढ़िया यार, टॉप क्लास इक्विपमेंट्स। ग्रेट ग्रेट। हाँ, तो आपने हमारा कैफ़े देखा, आप तो बहुत सारे कैफ़े में जाते रहते हैं, कैफ़े को ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 ओके क्या रेट करेंगे? ऑनेस्ट ओपिनियन। 9.5 करना चाहूँगा फिलहाल तो मैं, है कि नहीं? वाह ऑसम। तो जिम में आप आए हैं, तो आप फिटनेस एंथुसियास्ट भी हैं? कैसी बात कर रहे हो यार, मैं जिम का टाइम हो गया, चलता हूँ। अरे एक मिनट, अभी हम क्वाइट अ वियर्ड गाय एक्चुअली, अभी जैरोस भाई चले गए, सो थैंक यू फ्रेंड्स। मैं इनको पकड़ने की कोशिश करता हूँ फिर से।